वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन के डिफरेंट फॉर्म देखे थे, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ तक कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। आज हम लोग फोकस करेंगे मिलियन मोल फ्रैक्शन के बारे में और मोलालिटी और मोलालिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जहां भी फ्रैक्शन की बात होता है तो क्या होता है फ्रैक्शन। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो किसी एक कंपोनेंट का मोल लेंगे अपॉन टोटल मोल ले लेंगे सॉल्यूशन का, तो उस कंपोनेंट का फ्रैक्शन आ जाएगा। उसी तरह दूसरे कंपोनेंट का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल ले लेंगे अपॉन टोटल मोल ले लेंगे सॉल्यूशन का। तो एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन क्या है इसको हम लिख रहे हैं। मोल फ्रैक्शन को काई और एक से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, it is defined as ratio of mole of one component to the mole of all components, to the mole of all component, to the mole of all components of solution, and mole fraction equal to mole of one component upon mole of all components मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन है। और बाइनरी सॉल्यूशन पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूशन है, कैसे बनता है जानते होंगे आप, सॉल्वेंट और उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। और बाइनरी है तो सॉल्वेंट का एक ही कंपोनेंट हो। सॉल्वेंट तो ऐसे हमेशा भी 1 होता है और सॉल्यूट का हमेशा सॉल्यूट यहाँ 1 होगा क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट का भी 1 कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट का भी 1 कंपोनेंट होगा। मान लीजिए कि यहाँ सॉल्वेंट का मोल दिया है, गिवन मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ solute इक्वल टू Nb। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल, इसको अगर हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा एक से हो जाए, इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। उसी तरह हम लोग सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB इक्वल टू हो जाएगा हमारा NB अपॉन Na प्लस NB, NB अपॉन Na प्लस NB। और आपको मालूम है कि जितना भी फ्रैक्शन है उसको जोड़ेंगे फिर हमारा टोटल 1 वैल्यू आएगा। x से प्लस XB इक्वल टू कितना होगा? दोनों को अगर ऐड कर लें, इसको और इसको, तो 1 आ जाएगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मान लीजिए टर्नरी सॉल्यूशन है। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब 3 कंपोनेंट सिस्टम, उसमें सॉल्वेंट एक होगा और सॉल्यूट 2 होगा।
क्योंकि 3 कंपोनेंट सिस्टम है। अगर टर्नरी सोल्यूशन है तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टर्नरी सोल्यूशन के बारे में। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। For ternary solution, ternary solution मतलब 3 component system present in the system is known as ternary solution। यहाँ 3 component है, एक solvent है, बाकी 2 component solute है हमारा। मान लीजिए 3 component, यहाँ name of component हम लिख दे रहे हैं, name of components A B C है। मास दिया रहेगा तो मोल निकालेंगे, गिवन मास 1 मोलर मास, तो सीधे हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल मान लीजिए दिया है नंबर ऑफ मोल। ए का Na है, बी का Nb है और सी का Nc है। तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी XA इक्वल टू इस कंपोनेंट का मोल Na अपॉन टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। टोटल मोल सोल्यूशन का क्या होगा Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी XB इक्वल टू हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट C XC इक्वल टू हो जाएगा NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। और तीनों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा, तीनों कंपोनेंट के अगर मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो फिर ये हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट है, n कंपोनेंट सिस्टम है, वहां भी हम सबका निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन और सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारा 1 ही आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है मोल फ्रैक्शन, उसके हेल्प से हम लोग समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नोट करिए हम लोग, उसके बाद समझेंगे एक्चुअल में है क्या मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए 180 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये वाटर में बनाया गया है सॉल्यूशन। 180 ग्राम प्रेजेंट 1 किलोग्राम ग्लूकोज वाटर सॉल्यूशन में। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। देखिए 180 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है, प्रेजेंट 1 किलोग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो यहाँ मास ऑफ ग्लूकोज तो क्लियर है, मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 180 ग्राम। मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, ये पूरा सॉल्यूशन का मास है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। इसमें ग्लूकोज के मास को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा मास ऑफ वाटर निकल जाएगा यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम और मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 820 ग्राम। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे ग्लूकोज का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज क्या होगा,
अगर शॉर्ट में इसको mg कर रहे हैं तो गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन अपॉन मास अपन मोलर मास, गिवन इसका 180 ग्राम है और मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है ग्लूकोज का। मोलर मास मालूम होगा ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और इसका मास मोलर मास निकालेंगे तो 180 ग्राम पर मोल होता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल 1 आ गया। वाटर का मोल कितना होगा? वाटर का मास है 820 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास 18 होता है। वाटर का आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 2 एटम है, 2 हो जाएगा तो टोटल 18। इस तरह से इसका मोल निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? Xg इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज Mg अपॉन Mg प्लस NW। W मतलब वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ग्लूकोज का कितना मोल है? 1 मोल है ग्लूकोज का 1 प्लस ये वाटर का कितना मोल है? 820 अपॉन 80। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये चला जाएगा 18 ऊपर और ये हो जाएगा प्लस 18 इधर 838। तो ये तो निकल गया इस तरह से ग्लूकोज का मोल। दूसरा हम लोग वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का मोल प्लस वाटर का मोल इक्वल टू 1 होता है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होता है? होगा 1 माइनस ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन को घटा देंगे 18 अपॉन 838। इस तरह से वाटर का मोल निकल जाएगा। अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज करना चाहें हम फार्मूले के हेल्प से तो वाटर का क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। वाटर का कितना मोल है? 820 अपॉन 18 अपॉन 1 प्लस 820 अपॉन 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दे देगा एक कंपोनेंट का, दूसरे कंपोनेंट का आसानी से हम निकाल सकते हैं। 1 में से उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी है अमाउंट दिया रहेगा उसके हेल्प से हम लोग वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में। मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसका डेफिनेशन। मोलारिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग per liter of solution, per liter of solution. It is defined as number of mole of solute present in per liter of solution. यानी सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल कितने लीटर में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग 1 लीटर में जितना होगा मोल वो हमारा हो जाएगा मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या हो जाएगा? इससे सिंपल यूनिट देखेंगे तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो लिख दे रहे हैं, मान लीजिए सॉल्यूट का है NB और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर। अगर सॉल्वेंट को ये से मान रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट B हो जाएगा हमारा, तो NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कभी कभी मान लीजिए मोल नहीं दिया है, मास दिया रहेगा, उसको निकाल लेंगे हम लोग। मोल को ऐसे लिख लेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास।
इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कभी कभी क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रॉब्लम में वॉल्यूम एमएल में रहता है, एमएल को कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। अगर मान लीजिए एमएल में दिया है, वैल्यू रख लीजिए एमएल में, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जो वॉल्यूम रहेगा एमएल में उसको आप रख सकते हैं और 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में हो जाएगा। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू लीटर में हो जाएगा, यूनिट चेंज नहीं होगा, अभी भी यूनिट हमारा मोल पर लीटर हुआ। तो यहाँ हम वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, एमएल में गिवन है उसको रख रहे हैं आईजीटी और उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कर रहे हैं। ये नहीं कि लीटर को एमएल में कर रहे हैं, बल्कि हम एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यूनिट हमारा चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा डब्ल्यू 1000 और एमबी और वॉल्यूम हो जाएगा आपका एमएल में। ये क्या है टर्म, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। इस तरह से हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट है, लास्ट है, मोलारिटी इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बी 1000 एमबी और वी इंटू एमएल। यूनिट की बात कर रहे थे, तो यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर होगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है ऐसा यूनिट ऑफ मोलारिटी, तो मोल तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो लीटर में एक्सप्रेस किया गया है वो एसआई यूनिट में नहीं है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई में क्यूबिक मीटर। इस तरह से एसआई यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल पर क्यूबिक मीटर, मोल पर क्यूबिक मीटर। एसआई यूनिट ऑफ मोलारिटी हो जाएगा मोल पर क्यूबिक मीटर, मोल पर क्यूबिक मीटर। दूसरा चीज है कि मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं। हम शुरुआत में ही अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि जो भी कंसंट्रेशन के टर्म है, अगर वहां वॉल्यूम आ रहा है तो वो कंसंट्रेशन का टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम का टर्म आया है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए मोलारिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो मोलारिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जहां भी होगा देखें मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से एक्सप्रेस करते हैं, तो जहां भी क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। कभी कभी होता है क्वेश्चन में ये वैल्यू ना देकर, जैसे 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर ना देकर ऐसे लिख दिया जाता, 1 मोलर सोल्यूशन है, मिली मोलर सोल्यूशन है, डेसी मोलर सोल्यूशन है, सेंटी मोलर सोल्यूशन है, सेमी मोलर सोल्यूशन। उस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, उसका मतलब समझना चाहिए। जैसे सेमी मोलर है, सेमी मोलर का मतलब हाफ मोलर, डेसी मोलर मतलब 1/10 मोलर सोल्यूशन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1 मोलर, ये मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन। यहां अगर लिखा रहेगा आपका सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर का मतलब क्या है, हाफ। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर का मतलब होता है 1/10 यम। कभी कभी क्वेश्चन में सेंटी मोलर सॉल्यूशन, यहाँ सेंटी मोलर का मतलब 1/100 एम। मिली मोलर सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 1/1000 एम। इस तरह से अगर ये वैल्यू दिया रहेगा कोई भी फॉर्म, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके हेल्प से देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है मोलारिटी। आप क्वेश्चन नोट करेंगे।
प्रॉब्लम क्या है, 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड present in 1 liter aqueous solution of sodium chloride. 1 liter aqueous solution. Find the molarity of solution. मोलारिटी इक्वल टू जानते हैं आप क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए बी है अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर दिया है लेकिन सोडियम क्लोराइड का मोल नहीं दिया है। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास अगर मालूम है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, इसका 23 होता है, इसका 35.5, इस तरह से टोटल मोलर मास हो जाएगा 58.5। तो इसका हम लोग मोल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है गिवन 58.5 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड का होता है 58.5 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, कट जाएगा वॉल्यूम 1 मोलर यानी 1 मोल पर लीटर। वन मोल पर लीटर का मतलब क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन गिवन है यानी 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मोलरिटी में हम लोग ये भी देखेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें मोलरिटी का टर्म देखेंगे। से 11th में बहुत ज्यादा में डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस किए थे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ सिर्फ हम फार्मूला बता रहे हैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर दिया रहेगा तो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा, उस सिचुएशन में कैसे निकालेंगे फाइनल सॉल्यूशन यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी। और अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ताकि हो सकता है आपका याद से ये सब चीजें निकल गया होगा, तो इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन शॉर्ट में बताएंगे इसको। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी एमोन है, तो डाइल्यूट किया जा रहा है। एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी एमोन है और वॉल्यूम इसका V1 है, इसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूटेड बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऐड करके किया जा रहा है। अब इसका मोलरिटी M2 हो गया और वॉल्यूम इसका V2 हो गया। लेकिन ध्यान दें, जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फिक्स होगा, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं क्या चीज, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट के मोल में कोई चेंज नहीं होगा, तो जितना नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ है उतना ही मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी है, वो तो फिक्स है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, M1 इंटू V1। यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, M2 इंटू V2, दोनों सेम होगा। M1 V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, उस सिचुएशन में हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, मोल तो हमारा फिक्स है। एक सॉल्यूशन गिवन है, मान लीजिए इसका, उसको बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। दोनों को मिक्स कर दिए। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, इसको ऐड करना है हमको इसमें। इस सॉल्यूशन का मोलरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका फाइंड करना है मोलरिटी। मान लीजिए मिक्सिंग में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, अगर इसका मोलरिटी हम मान रहे हैं MR,
और वॉल्यूम हमारा वी आर है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा, m1 इंटू v1। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा, m2 इंटू v2। जो ये दोनों सॉल्यूशन का नंबर मोल होगा वही रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल होगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, ये हमारा इक्वल टू है वी आर। अगर वॉल्यूम में कोई मिक्सिंग में चेंज नहीं हो रहा है तो वी आर की जगह हम लोग लिख देंगे v1 प्लस v2 रख देंगे। एमआर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट इस तरह डिफरेंट सोल्यूशन दिया रहेगा। हो सकता है मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी डिफरेंट फॉर्म में दिया रहेगा, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। मोल निकालकर फाइनल रिजल्टिंग सोल्यूशन का आप मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से यही हम क्लोज कर रहे हैं आज वीडियो को। थैंक यू।